हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय नीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी वो इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक लेटर जो है वो कंफर्म है, आएगा ही आएगा। और वो लेटर है लेटर टू एडिटर। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एडिटर को जो लेटर लिखा जाता है कि किस तरह से आप लिखेंगे। मैं आपको एक ऐसा फॉर्मेट बताने वाला हूं कि वो रामबाण इलाज रहेगा सारे लेटर टू एडिटर के लिए। तो आपको सिर्फ एक जो फॉर्मेट आज मैं बताने वाला हूं, आपको सिर्फ वही फॉर्मेट एक बार याद कर लेना है। और कोई भी अगर लेटर टू एडिटर आपको एग्जाम में आता है तो आप उसमें वो लिख देंगे। सिर्फ मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 4 लाइनें छोड़ूंगा। वो 4 लाइनें आप कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए लेटर टू एडिटर लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे प्रेस करने के बाद बेल आइकन के जो नोटिफिकेशन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर टू एडिटर। तो देखिए, लेटर टू एडिटर में आपने सबसे पहले आपको रहेगा आपका एड्रेस। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका एड्रेस, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं हाउस नंबर 479 हरमिलाप नगर, बल्टाना। उसके बाद ये आपका एड्रेस जो है वो गिवन रहेगा। जो भी आपको एड्रेस गिवन है वो आपने एड्रेस यहां पर लिख लेना है। उसके बाद आप डेट लिखेंगे, डेटेड। फॉर एग्जांपल आज जो डेट है वो है 13 जनवरी 2021। इस डेट को लिखने के बाद आपने फिर यहां से एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपने लिखना है टू द एडिटर। अब एडिटर में देखिए, आप जो एडिटर लिख रहे हैं ये आप लिख रहे हैं किसी न्यूज़पेपर। अब जो न्यूज़पेपर रहेगा वो आपका न्यूज़पेपर रहेगा इंग्लिश। तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे वो किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टू द एडिटर द ट्रिब्यून। अब देखिए, अब वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी जगह है बल्टाना है तो आपने यहां पर वही जगह लिखनी है। अगर न्यू दिल्ली है तो आपने न्यू दिल्ली लिखना है, अगर बल्टाना है तो आपने बल्टाना लिखना है। ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपने ध्यान रखनी है। अगर आपको यहां पर एड्रेस चंडीगढ़ का दिया है तो आपने चंडीगढ़ लिखना है, अगर दिल्ली का एड्रेस दिया है तो दिल्ली लिखना है। तो इसे लिखने के बाद आपके पास एक लाइन आएगी, यहां पर आपने एक लाइन छोड़ के लिखना है सब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ। अब देखिए, यहां मैं डैश छोड़ दे रहा हूं आप लोगों के लिए। डैश में आपने क्या करना है, आपको जो प्रॉब्लम आपने दी हुई है, फॉर एग्जांपल आपको लिखा हुआ है फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, तो आप लोग यहां पर लिख देंगे रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ पावर सप्लाई। तो इसको मैं अभी डैश कर ले रहा हूं। तो आपने जो भी आपको प्रॉब्लम दी होगी, जिस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको लेटर दिया होगा वो आप लोग लिख लेंगे। इसे लिखने के बाद फिर हम लोग एक लाइन छोड़ के यहां पर लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर। तो रिस्पेक्टेड सर, तो चलिए रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद देखिए, अब जो वर्डिंग में लिखने जा रहा हूं आपने सेम वो ही वर्डिंग लिखनी है। तो लिख लेते हैं आई विश टू ड्रॉ kind attention of the concerned officials towards the problem of। अब यहां पे मैं फिर डैश छोड़ दे रहा हूं। डैश में आपने क्या लिखना है, जो आपने प्रॉब्लम यहां लिखी है वही आपने यहां पर लिख देना। अभी जैसे यहां हमारे पास था फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ पावर सप्लाई, तो आप क्या लिख देंगे, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ पावर सप्लाई थ्रू द डेली कॉलम ऑफ योर esteemed
न्यूज़पेपर। तो देखिए ये जो वर्डिंग है इसका मतलब आप पहले समझ लेते हैं। आई विश टू ड्रॉ काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न ऑफिशियल्स। कंसर्न ऑफिशियल जो ये प्रॉब्लम देखने हैं, जो पावर सप्लाई को देख रहे हैं, वो ऑफिशियल्स हमारे रहेंगे। कंसर्न ऑफिशियल्स टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ पावर सप्लाई। अब फॉर एग्जांपल यहां पर मान लीजिए हम लोग लिखते हैं रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज कलेक्शन। तो आप लोग यहां के लिए लिखेंगे आई विश टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न ऑफिशियल टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज कलेक्शन। तो होगा क्या, कंसर्न ऑफिशियल जो गार्बेज कलेक्शन को देखता है वो उसके लिए हो जाएगा, पावर सप्लाई वाला पावर सप्लाई। तो जो भी ऑफिशियल उसको देखते हैं उसके लिए हम लोगों ने लेटर लिखी है। आई होप दैट यू विल publish this letter and concerned officials will pay attention towards the problem of dash in our locality। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा है, आई होप दैट यू विल पब्लिश दिस लेटर इन योर आई होप दैट यू विल पब्लिश दिस लेटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लेटर को पब्लिश करेंगे। एंड कंसर्न्ड ऑफिशियल विल पे अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो यहां पे आपने लिख देना है, इन आर लोकेलिटी। तो हमारी लोकेलिटी में जो प्रॉब्लम है इसकी तरफ जो ऑफिशियल्स है वो ध्यान देंगे। तो चलिए इसके आगे की जो वर्डिंग है वो हम लोग लिख लेते हैं। चलिए इसके बाद लिखेंगे वी हैव और वी हैड कंप्लेंट many a time but nobody paid attention towards this। अब देखिए इसके बाद मैं आपको यहां पर 2-3 लाइनें छुड़वा दे रहा हूं यहां पर। अब ये 2-3 लाइनें क्या है, ये आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी, अभी यहाँ पर फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ पावर सप्लाई था, तो आप लिखेंगे पावर सप्लाई से क्या प्रॉब्लम है, इट कॉजेज प्रॉब्लम्स टू द स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और चलिए ये तो हमने लिख लिया यहाँ पर कि हमारी क्या प्रॉब्लम थी, उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद हमने लास्ट में लिखना है आई होप दैट concerned officials will look into the matter seriously and take some quick and suitable actions to solve the problem immediately। अब देखिए उसके बाद आप लोग यहां लिखेंगे थैंकिंग यू योर सिंसियरली। अब आपका जो नाम है, मैं यहां पर एबीसी लिख रहा हूं, आपका जो नाम आपके लेटर में दिया रहेगा आपने वही जो नाम है वो लिखना है। फॉर एग्जांपल आपका नाम लिखा है, फॉर एग्जांपल यू आर सुरेश, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 479 हरमलाप नगर, तो आपका नाम जो यहाँ पर एबीसी की जगह क्या आ जाएगा, सुरेश आ जाएगा। अगर लड़की है उसमें सुरेश / कल्पना दिया होगा, तो आपने, अगर लड़की आप लड़की हो तो आपने कल्पना लिख देना है।
तो थैंक यू। ये था आपके पास लेटर टू एडिटर। तो नेक्स्ट और वीडियोस में हम लोग ग्रामर का जो है वो करते रहेंगे। चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।